की पूजा पर संतों का संग्राम। ज्ञान वापी जाने से रोकने पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। फिल्म देखने के बाद भागवत ने सुनाई खरी खोटी, कहा हमने दूसरों का लिखा इतिहास पढ़ा। भोपाल नगर निगम चुनाव में कांग्रेस का फॉर्मूला तय, जिताऊ प्रत्याशी को मिलेगी टिकट। अब तक 300 से ज्यादा बायोडेटा आए सामने। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने चुने 2 नए राज्यसभा सांसद, रणजीत रंजन और राजीव शुक्ला के नाम पर लगी मोहर। निर्विरोध चुने गए दोनों सांसद। और अनंतनाग मुठभेड़ में हिजबुल आतंकवादी निसार खांडे ढेर। आतंकी से AK-47 राइफल हथियार बरामद, 3 सैनिक और 1 नागरिक घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। काशी नगरी में ज्ञानवापी को लेकर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पूजा के लिए पुलिस से इजाजत मांगी थी, जिसको खारिज कर दिया गया। आज सुबह अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने उनके मठ से बाहर निकलने से रोक दिया गया। इससे नाराज स्वामी जी मठ के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हम दर्शन पूजन नहीं कर लेते तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी। फिल्म देखने के बाद उन्होंने इसकी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा ये तथ्यों पर आधारित फिल्म है, इसे जो संदेश देती है उसकी आज देश को जरूरत है। अब तक हम दूसरों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ते आए थे, अब हम भारतीय नजरिए से अपने इतिहास की तरफ देख रहे हैं। भागवत ने कहा पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, मत चूको चौहान, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सब किसी और ने लिखा था। भारत की भाषा में भारत में लिखा हुआ जो चित्रित किया गया है वो आज हमने पहली बार हमने देखा। हमारे इतिहास को हम अपनी नजर से, अपने हृदय से समझ रहे हैं। भोपाल नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी और टिकट बांटने का फॉर्मूला लगभग बदल दिया है। पार्टी दफ्तर में दावेदारों से बायोडेटा लेने के बाद वरिष्ठ नेता वार्डों में जाकर सर्वे कर रहे हैं। मीटिंग के जरिए संभावित उम्मीदवार को तलाशा जा रहा है। चुनाव की डेट फाइनल होते ही कांग्रेस के पास करीब 300 बायोडेटा पहुंच चुके हैं। जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देने का प्लान बनाया गया है, इसलिए हर वार्ड में मीटिंग कर दावेदार के बारे में रायशुमारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यसभा सदस्य अब चुन लिए गए हैं। बिना किसी विरोध के रणजीत रंजन और राजीव शुक्ला को सांसद के तौर पर चुन लिया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में कांग्रेस के 2 वर्तमान राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम और छाया वर्मा का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में रात भर चली मुठभेड़ में 1 आतंकी मारा गया। मुठभेड़ में 3 सैनिक और 1 नागरिक घायल हुए हैं। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने शनिवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल का आतंकवादी कमांडर निसार खांडे मारा गया। उसके पास से आपत्तिजनक सामग्री AK-47 एक राइफल, जिसके साथ ही हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है। और अब छत्तीसगढ़ के कांकेर से एक खबर, जहां कांकेर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्गू कौंदल गांव पहुंचे थे। उन्होंने महिला किसान के घर भोजन भी किया और भोजन के बाद परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनके हालचाल भी जाना। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वे स्कूल जाते हैं, तो बच्चों ने बहुत ही सहज तरीके से जवाब दिया कि वे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने दोनों बच्चों को चॉकलेट और अन्य पुरस्कार दिए। इस पर महिला किसान ने कहा कि आपके द्वारा शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया है, जिसके कारण ही ये सारी बातें संभव हो सकी। हमारे जैसे परिवार के बच्चे भी अब अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ पा रहे हैं।
जिस तरह से कांकेर की ये खबर है और एक बहुत खूबसूरत पहल सरकार की तरफ से की गई थी कि अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा, जिस पर खुशी जाहिर की थी एक परिवार ने। उस परिवार में दरअसल भोजन ग्रहण करने के साथ ही परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और बच्चों से चर्चा के दौरान जब उन्होंने पूछा कि स्कूल में कैसा लगता है, तो उन्होंने काफी खूबसूरती भरा जवाब दिया। और अब खबर मनावर से, जहां कुछ दिनों पहले 3 नाबालिग बालिकाएं गुम हो गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाई और 15 घंटे के अंदर ही नाबालिग बालिकाओं को तलाश लिया। सुरक्षित उनके घर भी सौंप दिया गया है। परिजनों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर एसडीओपी समेत थाना प्रभारी को माला पहनाकर स्वागत किया, श्रीफल देकर सम्मानित किया, खूब तारीफें की और धन्यवाद दिया। तो क्या क्या कारण है? प्रशासन का सम्मान इसलिए किया कि हमारी 3 लड़की मनावर से गुम हो गई थी, जिसे हमने प्रशासन को सूचना दी। वैसे ही उन्होंने उनकी टीम गठित करने के बाद उन्होंने उनका ढूंढने का ऑपरेशन चालू किया और 15 घंटे के अंतर्गत में उन्होंने हमारी बच्चियों को हमारे पास लौटा दिया। तो इसीलिए हमने उनका सम्मान किया। ये विगत दिनों नगर में घटना घटित हुई थी, जिसमें नगर की जो 3 अवयस्क बालिकाएं जो है वो गुम हो गई थी, जिस पर से थाना मनावर में एक अपराध कायम किया गया था। इस अपराध विवेचना के दौरान जो हमारे एसपी सर हैं श्री आदित्य प्रताप साहब, एडिशनल एसपी साहब देवेंद्र पाटीदार साहब, इनके द्वारा इसको मामले को बड़ी गंभीरता से लेकर एक प्रॉपर निर्देश दिए गए थे और इस निर्देश के तहत जो है टीमें बनाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी नीरज बिलथरे जी हैं, इन्होंने लीड रोल इसमें अदा किया था और पूरी टीम के द्वारा जो है जो बालिका गुमी थी उसे 15 घंटे के अंदर जो है वो उनको दस्तयाब किया गया और उनके जो परिजनों को सुपुर्द किया गया। मनावर की खबर है, जहां कुछ दिनों पहले नाबालिग बच्चियां दरअसल गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी लिखवाई गई थी और पुलिस ने तत्परता दिखाई और फुर्ती से एक टीम को तैयार किया गया और उस टीम के गठन के बाद बच्चियों के ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ और आखिरकार बच्चियों को सुरक्षित ढूंढ लिया गया, परिजनों को सौंप भी दिया गया, जिससे खुश होकर क्षेत्र के नागरिकों ने और परिजनों ने मिलकर एसडीओपी समेत बाकी के जो थाना में जो मौजूद लोग हैं उनका स्वागत किया, माला से उनको धन्यवाद दिया, मिठाइयाँ खाई और इस तरह से एक अच्छी जो उन्होंने कार्रवाई की थी, तुरंत कार्रवाई बहुत ज़रूरी होती है पुलिस की तरफ से की जानी, जिसका एक उदाहरण ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए मनावर संवाददाता वाहिद मंसूरी, हम इस पर और जानकारी लेंगे वाहिद जी से। वाहिद, क्या है पूरा मामला? आखिर बच्चियों की उम्र क्या है? दूसरा, कैसे गुमशुदा हो गई थी वो? जी मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि मनावर शहर के करीब 3 नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 12 वर्ष 13 वर्ष के दरमियान की तीनों बच्चियां थी, जो घर से किराना का सामान का बोल के घर से निकली थी, लेकिन वो बच्चियां शाम तक नहीं पहुंचने पर परेशान होकर परिजनों ने सब दूर तलाश किया। तलाश करने के बाद परिजन और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर मनावर थाने पर आए। मनावर थाने पे आने के बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कि उनकी बच्चियां मिल नहीं रही है और जैसे 3 बच्चों का एक साथ गायब होने से गांव में बिल्कुल डर का और भय का माहौल जैसा बन गया, या लोगों को ये लगा कि अपहरण या ऐसी कई संभावनाएं उनको लगने लगी। वैसे ये तुरंत पूरे गांव के लोग और ये सब थाना परिसर में आए, वहां पर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस के जो अधिकारी थे, जो एसडीओपी धीरज बब्बर और टीआई थाना प्रभारी टीआई नीरज बिरसरे, इन्होंने तुरंत तत्परता दिखाई और अपने उच्च अधिकारियों से बात कर तुरंत सारी टीमें सतुर अपने मुखबिर साइबर जितने भी तंत्र थे सारे सक्रिय करने के बाद कम से कम 15 घंटे के अंदर उन बच्चियों को पास के धर्मपुरी तहसील का एक गांव है, वहां से उनको ढूंढकर उनके माता पिता को सौंपा गया। सिर्फ उन बच्चियों ने कारण ये बताया कि हमारे माता पिता हमको पढ़ाई के लिए बार बार दबाव डालते थे और हम पढ़ना नहीं चाहते। इस छोटी सी बात को लेकर ये बच्चियां निकल गई थी घर से और कहीं धर्मपुरी के एक छोटे से
गांव में वो किराए का मकान ढूंढने की कोशिश में लगी थी, लेकिन पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाई, सबका विश्वास जीता और 15 घंटे के अंदर उन बच्चियों को सुरक्षित उनके माता पिता को सौंपी, जिसको लेकर गांव में बड़ा हर्ष और उल्लास का माहौल है। परिजन और घर से शहर के गणमान्य नागरिक जो जितने भी थे वो थाना परिसर पहुंचे, फूल मालाओं से थाना प्रभारी नीरज बिरथरे, एसडीओपी धीरज बब्बर, वो जो उनका स्टाफ था जिन्होंने पूरी ताकत लगाकर इन बच्चों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया, माता पिता को सौंपा, उनका पुष्प मालाओं से स्वागत कर श्रीफल देकर सम्मान किया। वहीं एक नाबालिग बच्ची के छोटा भाई है जो करीब 7-8 साल का जो है, उसका भाई, उसने थाना प्रभारी की और इनको मिठाई खिलाकर उनको धन्यवाद दिया और उसने अपनी भाषा में कहा कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बहन को ढूंढ कर मुझे दे दी। जी बिल्कुल, एक अच्छी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद तमाम जानकारियां देने के लिए। और जिस तरह से आज के माहौल में अगर देखा जाए कि एक तरफ हम कुछ खबरें ऐसी चलाते हैं जहां पुलिस को लेकर नाराजगी लोगों की दिखाई देती है, तो वहां इस तरह की खबरें भी सामने आती है जहां पुलिस की तत्परता से बच्चियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और पुलिस और जनता के बीच का ये जो सामंजस्य और ये जो रिश्ता है वो और मजबूत हो जाता है। यूपीएससी ने सोमवार को अपने परीक्षा परिणाम जारी कर दिए हैं। वहीं ग्वालियर से शिवम धाकड़ ने अपना चयन करवाकर जिले में अपना नाम रोशन कर दिया, अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया और प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। शिवम के चयन पर खुशी जाहिर करते हुए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शिवम ने बाकी छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत अपने जो मंत्र थे वो भी परीक्षा और सफलता से जुड़े हुए साझा किए, तैयारियों से जुड़ी हुई बातें साझा की। यूपीएससी के रिजल्ट जिस तरह भारत में आए हैं तो हमने देखा है कि कई बच्चे अव्वल आए हैं, लड़कियों ने भी, बच्चियों ने भी टॉपर किया है। इसी के साथ साथ ग्वालियर की धरती से भी हमारे चंबल के सपूत में यूपीएससी ने अपना सिलेक्शन करवाया है और यहाँ पे आज उसका समारोह हो रहा है और फिर जितने भी अपने मित्रगण हैं उन्होंने यहाँ पे इनको पुष्पांजलि करके अर्पित किया है। हम जानते हैं इससे शिवम धाकड़ से किस तरह से उन्होंने सर अटेम्प्ट को लिया और किस तरह देख रहे हैं कि शिक्षा को लेकर जो अभी भारत में चल रहा है हम अटेम्प्ट करेंगे तो बाकी लोगों को किस तरह प्रोत्साहन मिलता है, क्या क्या चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी या एग्जाम का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आजकल इंडिया में ये सीन हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं लिमिटेड सीट्स के लिए। तो सबसे पहले तो हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत है एग्जाम, कोई भी आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा है कि जैसे मैंने बोला कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आपको करना होगा, कि आपको समझना होगा कि किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, किन किन चीज़ों पे हम छोड़ सकते हैं। तो अगर आप दोनों का तालमेल बना के रखेंगे कि हार्ड वर्क भी करेंगे और स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं आप उसको क्लियर कर पाएंगे। अभी जिस तरह देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में और खासकर ग्वालियर से जो सिलेक्शन छात्रों की संख्या होती है बहुत कम होती है, यहाँ से सिलेक्शन काफी कम हो पाते हैं। इसी बीच अगर आप करते हैं तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहन मिलेगा और किस तरह की तैयारी करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन अपने प्रदेश से निकले, अपने जिले से निकले। सर जैसे कि अगर अपन देखें कि दिल्ली से लोग ज़्यादा क्यों निकलते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो है, बड़ी बड़ी सिटीज़ है, वहाँ से क्यों निकलते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्या है ना कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कोचिंग आपको बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको कुछ नोट चाहिए वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन आजकल सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन हुआ है पूरी दुनिया में वो है इंटरनेट का। तो आजकल आपको जो भी रिसोर्स चाहिए, कुछ लेक्चर चाहिए, कुछ नोट चाहिए, वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो अगर अपन बात करें कि एमपी जो अपना क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र है, अगर उससे और ज़्यादा और लोग पढ़ाई करें, जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसको यूज करते हुए पढ़े और ये ना समझे कि अगर मैं दिल्ली नहीं गया, मैं मुंबई नहीं गया, मैं इंदौर नहीं गया तो मेरी पढ़ाई या मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। ये ना समझ के आप जो आपका बेस्ट पोटेंशियल है उसको आप जो रिसोर्सेज है उसको यूज करते हुए करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत और एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। देखा जाता कि हमने शिवम ने बताया कि सिलेक्शन होने के बाद यदि आप उस स्तर पे आते हो तो अपने को बीच में रहें, अपनों की समस्याएं से जुड़े रहें और लगातार इनके पीछे बने रहें, जिससे कि लगातार लोगों को मोटिवेशन मिले, अपने क्षेत्र के लोगों को बढ़ावा मिले। खबर भारत, हेमंत कुमार। और चलिए अब बुधनी ले चलते हैं जहां पर ऑनलाइन गेम खेलकर एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। दरअसल न्यू कॉलोनी स्थित मकान में रहने वाले युवक ने ऑनलाइन गेम खेलने के लिए 5 लाख रुपयों का कर्ज ले लिया था और कर्ज के दबाव में आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। मना करती थी मत खेलो, बट 4 लाख 5 लाख खर्चा कर लिया इन्होंने। अभी बैंक से 26 तारीख को लोन फाइनेंस हुआ था 80,000 का, उससे भी गेम खेल लिया इन्होंने। तो आपको कैसे पता चला? आपको मैं एकदम से ड्यूटी से आई, मैं आवाज़ लगाई सरमती गेट खोलो, खिड़की से देखा तो फांसी कटाई थे।
फिर आपने जो पुलिस की मैंने नेकी भैया को बुलाया एक मकान मालिक को कि भैया देखो क्या हो गया, सरपंच ने फांसी लगवा ली है। तो भैया और सामने वाले भैया थाने गए बोलने के लिए, वो वहाँ से पुलिस वालों को लेके आए तो उन्होंने गेट खुलवाया बेटे से। और जिस तरह से लगातार हम ये खबरें चलाते हैं कि ऑनलाइन गेम के चक्कर में कर्ज में डूब जाते हैं युवक और इस तरह की घटनाएं सामने आती है, ऐसी एक घटना हम बुदनी की बता रहे हैं आपको। और क्या था पूरा माजरा, किस तरह से कितने समय से ये युवक परेशान चल रहा था, कितने लोगों से कर्ज ले रखा था, ये तमाम सवालों के जवाब हम तलाशते हैं। बुदनी से हमारे संवाददाता जुड़े हैं हरीश मांझी, उनसे बात करके। हरीश, क्या था पूरा मामला, कहाँ का रहने वाला था? बुदनी में कहीं आसपास की जगह है एक चीज, और दूसरा ये कितने समय से ऑनलाइन गेम का शिकार था? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बुदनी के ट्राइडेंट कंपनी में काम करते हैं जी। ये लगभग पिछले कई दिनों से ऑनलाइन गेम में पैसे हार चुके थे, कई लोगों से कर्जा ले रखा था। अभी कुछ पिछले 26 तारीख को इन्होंने बैंक से एक लोन लिया था, वो भी अभी वो उसी में हार चुके थे। जी बिल्कुल, क्या परिजनों के साथ रहता था ये युवक? ट्राइडेंट कंपनी एक प्रतिष्ठित कंपनी है देखा जाए तो बुदनी के, और इस तरह की जो मामले सामने आते हैं तो कंपनी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। क्या वहां पर लोगों को ज्ञात नहीं था कि युवक लगातार परेशान चल रहा है? जी पता था, पत्नी जो उनकी पत्नी है उनको पता था इस मामले को, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने धमकी भी दी थी कि मैं ऐसा आत्महत्या कर लूंगा। जी। जो पैसे उधार लिए गए हैं 5 लाख रुपए, क्या वो कंपनी के लोगों से लिए गए थे या बाहर से? कुछ जानकारी में निकला होगा पुलिस की। हाँ जी, कुछ तो उन्हें बैंक से फाइनेंस करवाया था और कुछ उन्हें लोगों से भी लिए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश तमाम जानकारी देने के लिए। और जिस तरह से दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि अपने घर में मौजूद खासतौर से युवक और ख़ासतौर से उन बच्चों की बात करना चाहेंगे जो इस वक्त ऑनलाइन गेम के शिकार हो चुके हैं, उन पर नज़र बनाए रखें। कई साइकोलॉजिस्ट इस बात पर जोर दे चुके हैं कि ये ऑनलाइन गेम बच्चों के दिमाग पर गहरा असर करते हैं। राजधानी भोपाल में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। दरअसल प्रदेश में निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत होने वाले सामूहिक विवाह बिना नेताओं के कराने की बात कही है। बिलासपुर कोनी थाना में आपसी रंजिश के चलते युवक की मौत का यह मामला सामने आया है। आपको बता दें 1 जून को प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रार्थी के पिता ग्राम घुटकू में अकेले रहते हैं और खेती किसानी का काम करते हैं। आरोपियों ने प्रार्थी के पिता से मारपीट की और रेलवे ट्रैक पर जाकर उन्हें फेंक दिया। दूसरे दिन घायल अवस्था में सिम्स अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर को अवगत कराया गया और इसके बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, न्यायालय में पेश कर दिया गया है। कोनी थाना क्षेत्र में घुटको ग्राम के पास जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति को 2 युवकों के द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। इसमें कोनी पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके फिर 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये दोनों आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं और न्यायालय पेश किए गए हैं। इसमें जो है बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जो लड़ाई है वो पूर्व की एक लड़ाई थी, जिसमें उसके द्वारा जो आरोपी हैं उनके परिजन के साथ मारपीट की घटना की गई थी। उस बात को लेकर ही ये अभी जो घटना हुई है उसको किया गया। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।